बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अनिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। अनंत भक्ति दाता जिनके अंतरकरण में प्रारब्ध से ही भक्ति समाई हुई थी, जिज्ञासा थी जन्मों जन्मों से, ही आत्मा अपने प्रियतम को पाने के लिए रुदन कर रही थी। हम भी जब किसी से प्यार कर बैठते हैं, भौतिकता का हो, चाहे बच्चे से हो, माँ से हो, भाई बहन से हो, प्रेमिका का प्रेमी से हो, पति पत्नी का हो, तो हम कितना याद करते हैं कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए। कितने इंतजार करते हैं उनकी। कितना मन बेचैन रहता है। और यही प्यार यदि हमें भगवान से हो जाए तो हम भगवान के लिए बेचैन हो जाते हैं, अपने बनाने वाले के लिए बेचैन रहते हैं। यहाँ अंतरकरण में ये भाव उठते रहते हैं कि ये तो सब कुछ नहीं है जो मुझे दिख रहा है। ये पल दो पल के लिए जो मैं समूह में बैठ के याद कर रहा हूं, इससे तो मेरी आत्मा की भूख मिट नहीं रही है। ये 8 दिन 15 दिन महीने में विशेष तिथि आने पर मुझे जो कीर्तन सत्संग मिलता है, इससे तो मुझे भूख मिटती अपनी दिखाई नहीं दे रही है। एहसास मुझे हो नहीं रहा है कि मेरी भूख मिट रही है। पेट भरने के लिए यदि हम ज्यादा खाते हैं तो हम रोगी बन जाते हैं, पर यदि प्रभु परमात्मा निराकार दातार के लिए हम मन से ज्यादा भक्ति करते हैं तो हम रोगी नहीं बनते हैं। हमारे मन का रोग मिट जाता है। हम सब कलेशों से ऊपर उठ जाते हैं। हमें भान नहीं रहता है कि हमारे जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं। बस ध्यान मगन हो जाते हैं। और एक अनन्य भक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के लिए जीता है, अपने परमात्मा के लिए जीता है। जिस रूप में उसने अपने ध्यान लगाया है, बस वही स्वरूप उसको भाता है। और ये धीरे 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 जो प्यार बढ़ता है, फिर ये साकार में आके एक मिल हो जाता है। निरंकार स्वयं साकार रूप में आते हैं, संतों को साथ लाते हैं जो ऐसे प्रेमियों को प्रभु से मिलाते हैं। अपने समय में नारद जी ने ध्रुव जी को मिलाया, प्रहलाद जी को मिलाया। कितनी कितनी कृपाएं की है। आज हमें भी सतगुरु माता जी मिला रही है परमात्मा से। वो जो इनके भक्त हो गए, जो इनके नाम सरोवर में डूब गए, जो इस सागर में उतर गए, जिन्हें हीरे मोती प्राप्त हो रहे हैं, वो अब क्यों इधर उधर भटकेंगे,
क्यों इधर उधर जाएंगे। मालिक रहमत करो, कृपा करो। वो इस दुनिया का राजपाट नहीं मांगते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा की प्यास बुझानी है। वो अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देते हैं। बस एक पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास अपने साकार सतगुरु जी पे बना लेते हैं। देखिए इष्ट से मिला दिया है साकार सतगुरु जी ने कि आओ तुम बिन देखे की भक्ति कर रहे हो। यही तो तुम्हारी आत्मा चाह रही है ना कि तुम देख लो। यदि किसी बच्चे से हम कह दें कि ये तुम्हारी ससुराल है, यहां पर एक लड़का है, उससे तुम्हारी शादी की जाएगी, वो तुम्हें ब्याहने आएगा, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सोचती रहेगी कैसा है, कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, कैसा है। अब जिस स्वरूप में उसने अपना ध्यान लगा लिया बच्चे ने, जब वह समय आने पर प्रकट होगा तो उसे उससे प्यार हो जाएगा ना। बिन देखे तो वह सिर्फ कल्पनाएं कर रही है कि ऐसा होगा। फिर बरमाला भी तो जब डालेगी जब वो सामने होगा, वो फेरे भी तो जब लेगी वो जब सामने होगा, विदाई भी तो उसकी जबी होगी जब वो साथ में होगा, गठबंधन हो जाएगा तभी तो लेके जाएगा। ऐसे ही हमें ध्यान में रहना है कि मेरी आत्मा का पति परमेश्वर कैसा होगा। और जब हमने सोच लिया कैसा होगा, दासी तो अपनी बात बताई कि कभी आसमान में लौटती थी, आंगन में लेटी हुई, नींद ही नहीं आती थी कि इन्हें कैसे पाऊं। सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी बांधने का प्रयास जो करती थी कि आसमान में है ये, तो वहां इन्हें पा जाऊं। इतना भाव जागृत हो रहता मन में, सिर्फ और सिर्फ शरीर काम करता, पर भाव हमेशा अपने इष्ट में, परमात्मा में जमे रहते। तो ये भाव जब बने तभी अहंकार को उदय आई, कृपा आई, और अहंकार ने साकार रूप में आके हमें अपना लिया। अब गिले शिकवे नहीं हमें करने हैं। मालिक ये चेतन रहने की बारी है, हमें गफलत की नींद में नहीं सोना है। नहीं तो इस बार ये भी हम हारे तो फिर न जाने कब नंबर आए हमारा। भक्त कोई शर्त नहीं रखता है, भक्ति हर श्वास सांस होती है। माता शबरी जी ने कहाँ पूछा अपने गुरुदेव से कि कब आएंगे राम, आएंगे तुमसे मिलने, करुणा निधान आएंगे तुम्हारे पास। बस
ध्यान मगन रही, ध्यान में पहुंच गई और परम शांति में सो गई जब राम आए। आज हमें कहाँ जाना है? सुकून में, परम शांति में। शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा कहाँ चली जाएगी? निरंकार में। जो साकार सतगुरु जी ने मिलन कराया है, विदाई हो जाएगी, सुख के धाम पहुंच जाएगी आत्मा। तो जीते जी का यही मोल है कि प्रभु से प्यार करो। मीरा जी सबके ताने मैंने सती रही, पर उनका विश्वास कम नहीं हुआ, उनका ध्यान कम नहीं हुआ। वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु में समाई रही। उनके अंतःकरण की जो दुनिया थी वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए थी, द्वारिकाधीश जी के लिए थी। महलों में राजा जनक जी रह रहे हैं, सारा सुखों का सामान है, पर वह माया से निर्लेप रहे, माया के अभिमान में नहीं आए। वह हर पल निरंकार में विराजमान रहे। सिर्फ और सिर्फ निरंकार। प्रजा को उन्होंने प्रभु का वरदान माना और सेवादार बने रहे कि प्रभु का वरदान है प्रजा के रूप में, अब इसकी सेवा करनी है, दास बन के रहना है। अभिमान से बच गए, भक्ति करते रहे, क्योंकि घर घर में निरंकार है तो सभी का तो आदर सत्कार करना है। संत निरंकारी मिशन में तो साकार रूप में भक्ति कराई जा रही है। अर्थात बड़े प्यारे संतों के घर हैं, परिवार हैं, जहां पर जाओ तो आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे जीवन जिए जा रहे हैं भक्ति में। कबीरदास जी निर्धन है तो भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की। ये पैसे का सौदा नहीं है, अमीरी का सौदा नहीं है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिनके पास सब कुछ है, आज साकार रूप में हम देख रहे हैं। वो शौचालय की सेवाई करते हैं, वो दरियों की सेवाई करते हैं, करके और जताते भी नहीं है। पुरातन महात्माओं की चर्चाएं होती हैं कि इतने अमीर और वह घरों में जाके सेवादार बन के, नौकर बन के सेवा करी आए। बाद में पता चला कि ये तो राजपाट वाले हैं, पर आपको आवश्यकता थी नौकर की, नौकरानी की, चलिए आपकी भी इस तरह से सेवा की जाए। स्वयं मालिक होते हुए शौचालयों की सफाई हो रही है और किसी को पता भी नहीं है कि सुबह ये सांप मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे संत महात्माओं के जिक्र भी यहाँ हुआ करते हैं। चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र होता है। भक्ति में अपने सतगुरु जी के अनन्य भक्त रहे।
उन्होंने भी सेवाओं में अपना जीवन लगा दिया, पूछा ही नहीं, कभी कोई प्रश्न नहीं, कभी कोई सवाल नहीं आता। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के अनन्य भक्त रहे सदगुरु बाबा अवतार जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस संत निरंकारी मिशन का प्रचार किया कि सिर्फ इसी भावना से कि आत्माएं अपने परमात्मा को पा जाएं, अब आगे आने की बारी ना मिले। और ऐसी भक्ति की सदगुरु बाबा अवतार जी ने कि उनके पास चाहे पैसे की कमी आई, चाहे उनके सुपुत्र स्वरूप जी ज्योति ज्योत समाये, तब भी उन्होंने अपने भक्ति पे आंच नहीं आने दी। सत्संग इसी प्रकार चला जैसे चल रहा था। जब संगत जाने लगी तो सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने रोका कि आपको अवतार जी के और बुद्धबंती जी के चेहरे पे कुछ आज अलग भाव नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, ये जानी जान है सदगुरु जी को। सदगुरु बाबा अवतार जी ने नहीं बताया, बुद्धबंती माता जी ने नहीं बताया, इसीलिए कि संत आएंगे, संगत करेंगे, ये बात बता के परेशान नहीं करना है कि उनके 2 साल के सुपुत्र जी ज्योति ज्योत समा गए हैं। तब सदगुरु जी ने बताया कि रात ऐसी बात हो गई है। और भाई साहब अवतार जी ने इसीलिए नहीं बताया कि आज सुबह की संगत नहीं होने की है, फिर संगत में रुकावट आ जाएगी, आनंद में रुकावट आ जाएगी। भक्तों को परवाह नहीं होती है किसी बात की, बस भक्त तो भक्ति रस चखते हैं हर पल। तो रहमत करें, कृपा करें कि जो हमें इशारा मिला है गुरुदेव का, हमें मंजिल पे पहुंचाया है, बस इस इशारे को हम कभी भी अपने जीवन से मिटने ना दें। ये दुनिया की उलझनें तो आती ही रहेंगी। भक्तों का, संतों का एक ही रखवाला है, परमात्मा। और इस परमात्मा में आकर हम अब नीचे की बात ना करें, छोटी बात ना करें, गड्ढे में ना गिरे, मोह के दैवीय गुणों में रहने की बात कही जा रही है। सहनशीलता, नम्रता, प्रीति प्यार, दया, करुणा, सहजता, सरलता, भक्त प्रभु परमात्मा का होकर अपना जीवन जीते हैं और जहां भी जाते हैं वहां आनंदीय माहौल बना देते हैं। संत निरंकारी मिशन में जो भक्ति कराई जा रही है, चेतन रह के कराई जा रही है। विवेक जागृत रखो अपना, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी भक्ति ही चली जाए, प्रभु नाम हमसे छिन जाए दुनियावी बातों के चक्कर में। तो संभाल भी हमें अपनी भक्ति को देनी है। जैसे हमें सोना चांदी मिल जाता है या कोई मूल्यवान और वस्तु मिल जाती है, हम उसको संभाल देते हैं, ऐसे ये अमूलक दात हमें भक्ति मिली है, परमात्मा मिले हैं, संतों का संग मिला है, इसकी हम संभाल करें मालिक। और ये संभाल तभी होगी जब हम साकार सदगुरु जी के चरणों में बैठे रहेंगे, विराजमान रहेंगे। अब हम देखें कि मेरे मन के भाव
प्रभु के लिए है या संसार के लिए है? संसार तो हावी नहीं हो गया है इस पे। संसार की बातें तो ज्यादा नहीं हो रही हैं। अनन्य भक्त वही कहलाता है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, जो गुरसिक्की में जीता है, जो दास भावना में रहता है, जो सेवक है, अपने आप को घास मान रहा है, सुकोमल है मालिक अंतःकरण से। तो रहमत करो, कृपा करो, ऐसे ही हम जीवन अंत सांस तक जीते चले जाएं। भक्त कुछ मांगने की अवस्था में ही नहीं होता है, ये तो कृपा ही बरसती है। धन्यवाद।